लोग जब इस गर्मी में भरे बाजार में आते हैं तो उनको प्यास भी लगती है। गर्मी में भरे बाजार में आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको प्यास भी लगती है। और निगम की तरफ से क्या तैयारी, और निगम की तरफ से क्या तैयारी, और निगम की तरफ से क्या तैयारी। कोटद्वार की भीषण गर्मी, कहाँ है नगर निगम, कहाँ है पानी का प्याव। जहाँ पे ऐसे स्थान होंगे निश्चित तौर पर वाटर कूलर लगाए जाएंगे और पहले भी निगम की ओर से लगाए गए हैं। मेयर शैलेंद्र रावत का गोलमोल जवाब, सूखते गलों के साथ ना कोई महिला शौचालय, आखिर कहाँ जाए। प्लान हम लोग सोच रहे हैं, वाटर एटीएम भी लगाने का हम सोच रहे हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कोटद्वार में जब पड़ेगी भीषण गर्मी तो सूख जाएंगे लोगों के हालात। हर कदम में पड़ेगी पीने के पानी की जरूरत, लेकिन क्या पानी मिल पाएगा? क्या कोटद्वार नगर निगम राह चलते लोगों की प्यास बुझा पाएगा? क्या दे पाएगा पीने के पानी की प्याऊ या फिर वाटर कूलर? क्या निगम मेयर शैलेंद्र रावत होंगे कभी गंभीर? क्या शैलेंद्र रावत कर पाएंगे निगम की समस्याओं का निदान? क्या इस भीषण गर्मी में लोगों के गले में राहत हो पाएगी? वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में महिला शौचालयों की कमी के चलते महिलाओं का सामाजिक स्थानों में जाना हुआ दूभर। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या निगम मेयर इन मुख्य समस्याओं का कभी संज्ञान लेंगे या फिर ये दिक्कतें ताउम्र ऐसी ही बनी रहेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल। निगम जहाँ पे स्थान उपयुक्त स्थान होगा, क्योंकि हम वाटर कूलर लगा सकते हैं तो वाटर कूलर के लिए एक तो बिजली का वहाँ पे कनेक्शन होना है। महिला शौचालय वो एक भी निगम के द्वारा अभी तक नए सिरे से बनाया नहीं गया, क्या कहेंगे? उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। शहर के अंदर भूमि की उपलब्धता। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है समय सुदर्शन चक्र लाइव पे। और तमाम जो परेशानियां निगम में आती हैं उसको लेकर आज हम जो कोटद्वार नगर निगम के महापौर श्रीमान शैलेंद्र रावत उनके पास पहुंचे। सर, पहला सवाल कर लेते हैं, गर्मियां जो है बहुत नजदीक भी हैं और किस तरह की तैयारियां जो प्याऊ को लेकर और वाटर कूलर को लेकर, टंकियों को लेकर, क्योंकि लोग जब इस गर्मी में भरे बाजार में आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको प्यास भी लगती है। और निगम की तरफ से क्या तैयारी? निगम जहाँ पे स्थान उपयुक्त स्थान होगा, क्योंकि हम वाटर कूलर लगा सकते हैं तो वाटर कूलर के लिए एक तो बिजली का वहाँ पे कनेक्शन होना है। दूसरा, वहाँ पे पानी का कनेक्शन अति आवश्यक है, क्योंकि वाटर कूलर को पानी चाहिए तो टंकी ऊपर में एक टंकी रखी जाएगी। तो उन चीज़ों को देखते हुए अगर जहाँ पे ऐसे स्थान होंगे निश्चित तौर पर वाटर कूलर लगाए जाएंगे और पहले भी निगम की ओर से लगाए गए हैं, अब भी लगाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे ऐसा अति आवश्यक है। जो वाटर कूलर खराब हैं उन वाटर कूलरों को तत्काल जो है ठीक करा जाएगा। ये निगम का काम है, निगम करेगा, चुस्त दुरुस्त करेगा। सर, पुराने कूलर जो है, जो वाटर कूलर है, तो अभी तक सर उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगातार लोगों की शिकायतें भी आ रही है, मतलब निगम तक उसको कब उसमें काम कर पाएगा? बोला गया है, उनकी सर्विस होती है, वो क्या किया है। आज हमारी हर 20 तारीख को पूरी निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ बैठक होती है। आज उसकी समीक्षा है, मैं खुद उसकी समीक्षा लूंगा। उसमें ये भी है, लिखा हुआ है कि गर्मियों के लिए वाटर कूलर कितने खराब हैं, खराब नहीं है तो उनकी क्या सर्विस हो गई है, उनके टैंक ठीक हैं, वहाँ पे विद्युत कनेक्शन ठीक है। ये सारी चीज देखेंगे आज समीक्षा बैठक में, उनको निर्देशित करेंगे। क्या समय लेंगे सर इसको लगाने के लिए? तो समय क्या होता है, आज समीक्षा बैठक है, आज वो सारे विषय आएंगे, उसके बाद वो कल से काम करेंगे, परसों से काम करेंगे। ये कोई समय नहीं होता। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए समय थोड़ा होता है, वो तो तत्काल होता है। जल्दी लग जाए। आवश्यक सेवाओं के लिए कोई समय नहीं होता, जल्दी लग जाए, कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं होती। आवश्यक सेवाएं हैं तो आवश्यक सेवाएं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। सर, एक सवाल कर लेते हैं। निश्चित तौर पर शौचालय भी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी कमी देखने को मिल रही है कोटद्वार में, और जहाँ तक महिला शौचालय वो एक भी निगम के द्वारा अभी तक नए सिरे से बनाया नहीं गया, क्या कहेंगे? उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। शहर के अंदर भूमि की उपलब्धता, जहाँ कहाँ पे बन सकता है, पता चल रहा है एक स्थान हमने चिन्हित किया, वहां पे लोगों का विरोध आ गया कि यहाँ पे शौचालय नहीं बनना है, मेरी दुकान के बगल में पेशाब की बदबू आएगी। ये भी उस पे आते हैं, लेकिन हमने एक इसका विकल्प खोजा है कि हम मोबाइल टाइप कुछ, आज वो भी समीक्षा में हम रख रहे हैं उसको, कि मोबाइल
टॉयलेट जो है, जो नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, कि उसमें कोई केमिकल ऐसा है जो लैट्रिन को बंद कर देता है, इस टाइप के भी कुछ हैं जो टॉयलेट आए हैं, और उसको देख रहे हैं। अगर वो शहर में कहाँ पे खड़े होंगे, क्या खड़े होंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें आज समीक्षा बैठक में उनमें काम कर रहे हैं। सर मोटरनगर के दोनों तरफ जो है टॉयलेट्स हैं जो सालों से बंद पड़े हैं, जब से मोटरनगर का गड्ढा खोदा गया, उसमें कुछ सौंदर्यकरण भी हो सकता है, कुछ वो रिपेयर हो सकते हैं, उसमें कभी निगम का ध्यान नहीं है। नहीं, क्यों नहीं ध्यान दिया? दोनों तरफ टॉयलेट है सर, वो वेल फर्निश्ड है, सिर्फ उसमें रिपेयर की जरूरत। नहीं, पीछे शिकायत आई थी कि उनकी सफाई नहीं हो रही, तो हमने तत्काल जो है निर्देशित किया कि सफाई करो वहाँ। अब उनको देखेंगे, अगर उनकी मरम्मत का काम होगा तो उसको करेंगे। देखिए, जैसे आपने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कोटद्वार में जैसा पिछले सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है, तो जो भी हमारे पुराने वाले प्याऊ हैं उनको हम मरम्मत करवाएंगे। और कुछ जिन स्थानों पे नए प्याऊ लगाने की जरूरत होगी वहाँ पे नए प्याऊ भी हम लगवाएंगे। और एक और प्लान हम लोग सोच रहे हैं, वाटर एटीएम भी लगाने का हम सोच रहे हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो है कोटद्वार की जनता को, आने जाने वालों को पानी की जैसे मूलभूत चीज के लिए परेशान न होना पड़े, उसकी पूरी व्यवस्था निगम करें।